अपने लिए काम करते रहना। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है। अब अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम, वास्तव में इस युग में आर्थिक युग है ये, इसमें अर्थ का संयम अत्यंत आवश्यक है। अर्थ का संयम अत्यंत आवश्यक है। और इस अर्थ संयम को कैसे साधा जाए? आजकल ग्लोबल युग चल रहा है, बहुत क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, हर आदमी को उधार लेने की आपाधापी मची हुई है, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की इच्छा रहती है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की इच्छा रहती है। वास्तव में अर्थ संयम मैं देखता हूं कि जब बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इनको नुकसान हो जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं बेचारे। क्यों कर लेते हैं आत्महत्या? उन्होंने सोच समझकर बिजनेस नहीं चलाया, अर्थ का संयम नहीं किया। वास्तव में जब अर्थ संयम के कारण से हो सकता है आप अपने दिखावा कम हो, आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत अमीर आदमी है, मगर अर्थ संयम जब आप रखते हैं तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं और जीवन सुखी रख सकते हैं। अर्थ संयम रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, किसी से उधार मत लो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे कहे का हो, कर्जदार नहीं रहना। कर्जदार रहने की प्रक्रिया को बाधित करते ही अर्थ संयम आपके जीवन के अंदर शुरू हो जाता है। तो अर्थ संयम करके आप, मेरे पास इतना है, उसको खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना खर्च कर रहे हैं, किसी को दे दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर्जा तो मुझको देना नहीं किसी का। तो जो लोग अमेरिकन स्टाइल में कर्जमंद होकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री का भागे फिर रहे हैं, कोई वो किंगफिशर का सीईओ था, कोई किसका था, कोई बैंकों का वो था, सब चोर चकार हो रहे हैं लोग। ये चोर इसलिए हो रहे हैं, इन्होंने अर्थ का संयम करना नहीं सीखा। इन्होंने सीखा कि हर जगह से पैसा उठा लो और बड़े बड़े काम कर डालो, उन बड़े बड़े काम के द्वारा जो है फिर लोगों का पैसा हड़प कर लो। तो ये अर्थ संयम नहीं है। अर्थ संयम ना होने के कारण से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग भागे फिर रहे हैं देश विदेश में, जान बचाते फिर रहे हैं। मोदी जी के युग में बेचारे बड़े परेशान हैं। तो ऐसे लोगों ने अर्थ संयम नहीं किया, इन्होंने कहा कि छीन झपट के खा लो। अर्थ संयम करने वाला व्यक्ति नियमित अच्छे कामों में कोई अनुदान दे सकता है, छोटा मोटा सेवा का काम कर सकता है, उसके कारण से उसकी स्थिति बढ़िया रहती है, उसका मन बढ़िया रहता है। कहते हैं कि मन को बढ़िया रखने का, मन को और अहंकार को दबाने का एकमेव तरीका है सेवा का कार्य, सेवा धर्म। और सेवा धर्म वही व्यक्ति करेगा। आजकल सेवा धर्म जो है ना, वो भी पैसे के बिना नहीं होता, अर्थ के बिना नहीं होता। तो अर्थ का संयम यदि आपने कर रखा है, आपके जीवन में किसी की देनदारी नहीं है, आपने किसी से कर्ज नहीं ले रखा है, आप हिसाब किताब रखते हैं छोटा मोटा, और वास्तव में तो जो उधार नहीं लेते उन्हें हिसाब भी रखने की जरूरत नहीं, कोई हिसाब किताब की आवश्यकता नहीं है, सब बड़े बही खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है। बही खाते बनाने की उनको आवश्यकता है जो घपलेबाजी जिनको करनी है और जिनको जो है ना वो अर्थ में गड़बड़ करना है, ऐसे लोग हिसाब किताब बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो अर्थ संयम क्या है कि सीधा सीधा सी बात है, उधार मत लीजिए, कोई दे भी उधार। मेरे पास कई लोग आते हैं, चलो जी कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, परसों दे देना, तरसों दे देना। मैंने कहा क्यों दे देंगे परसों तरसों, तत्काल पेमेंट देना, तत्काल सीधा सीधा उधार नहीं लेना, ये तय कर लेना जीवन में अर्थ संयम की पहली सीढ़ी है। और इसी से अर्थ संयम आपके जीवन में आता चला जाएगा। समय संयम, कहते हैं कि समय जो है ना वो सबसे बलवान होता है। भगवान ने किसी को पैसा कम दिया होगा, किसी को बुद्धि कम दी होगी, किसी को घर छोटा दिया होगा, किसी को घर बड़ा दिया होगा, पर एक चीज सबको समान रूप से दी है। वो चीज क्या है? वो है समय।
समय नकद रुपया है। समय सबसे बलवान चीज है। भगवान ने इसके लिए किसी के साथ कटौती नहीं की है। किसी को 27 घंटे नहीं दिए, किसी को 20 घंटे नहीं दिए, सबको 24 घंटे का समय दिया है एक दिन में। एक वर्ष में 365-66 जो भी दिन होते हैं वो दिए हैं, सप्ताह में 7 दिन दिए हैं। तो फिर व्यक्ति एक पीछे रह जाता है, एक आगे बढ़ जाता है। वास्तव में जो लोग समय की कीमत जानते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे आगे दिखाई देते हैं। और जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते, समय को व्यर्थ गंवाते हैं, और वो लोग पीछे रह जाते हैं। इतना ही समय विवेकानंद और दयानंद के पास था, इतना ही समय हमारे पास है, तो हम दयानंद और विवेकानंद क्यों नहीं बन पाए? इसका कारण यही है कि उन्होंने एक एक क्षण का उपयोग किया। जो समय का उपयोग करना सीख लेते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। जो समय का उपयोग नहीं करते और समय सारणी बनाकर कार्य नहीं करते, वो अनगढ़ जीवन जीते हुए व्यक्ति इस मृत्यु लोक में नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं और हर चीज की कमी से ग्रसित रहते हैं। इसलिए समय का समुचित उपयोग करना, समय का उपयोग करने का तरीका यही है कि सुबह हम इतने बजे उठे। समय में सबसे बड़ी चीज क्या है? आलस्य। आलस्य और प्रमाद जो है जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य कहता है यार अभी और थोड़ी देर पड़ा रहने दे। अगर आपने समय सारणी बना के टांग दी दीवार के ऊपर, आपने लिखा इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर समय आपका गुलाम बन जाता है। हम सब लोग जानते हैं जब हम समय सारणी बनाकर काम करते हैं तो अधिक काम होता है। आजकल क्या है, लोग अंट संट काम, कभी जब मुंह आया उठा के कहीं को चल दिए, जब मुंह आया कहीं को चल दिए। न दूसरे के समय का ध्यान है, न अपने समय का ध्यान है। कर्मचारी लेट पहुंचना, मालिक को जो है ना वो बैठ गए नहीं तो नहीं, उसको इस प्रकार से अनगढ़ जीवन जीना। समय का दुरुपयोग करना, जो नगद चीज है समय, जिसको भगवान ने हमको बराबर मात्रा में दिया है, ऐसे समय का सही से सदुपयोग न करना, ये हमारे जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक हो सकता है। हमें श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए, श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। एक पेशेंट मेरे पास आया, मैं उस वक्त शांति कुंज में नीचे की तरफ बैठता था। वो आया और वो समाधि की तरफ गया, समाधि में साथ ही नीचे बैठता था। समाधि की तरफ गया और समाधि की तरफ उस गया तो वो लड़खड़ाते हुए पैरों से चल रहा था। किसी ने कहा बीमार है शायद, तो किसी कार्यकर्ता ने कहा जाओ वैद्य बैठे हैं उनको दिखा लो। अकस्मात वो मेरे पास आ गया। मैंने पूछा भाई क्या बात है? वो कहने लगा उसने शराब पी रखी थी, बहुत नशे में था। उसने कहा साहब मैं तो आत्महत्या करने हरिद्वार आया था और हर की पौड़ी से मैं छलांग लगा रहा था, वो ऊपर ऊंचा सा पुल जो है उससे, तो मुझे किसी ने रोका, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मरने की आवश्यकता नहीं है, तू शांति कुंज चला जा। और मैं शांति कुंज चला आया। यहाँ किसी ने मेरे से कहा कि आपसे मिल ले, मैं आपसे मिलने चला आया। मैंने कहा आप क्या काम करते हो? उसने कहा मेरे 3-4 पेट्रोल पंप है, तरह तरह का मेरा बिजनेस है। उसने सारी बातें बताई। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा मैं बहुत पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ, रात भर फोन घनघनाते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, हर वक्त कभी किसी में कहीं नुकसान हो गया, कहीं नफा हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी का पेमेंट देना है, किसी का लेना है, मैं पागल हो गया। मैंने सोचा ऐसी जिंदगी से अच्छा तो हरिद्वार जाओ, अपना आत्महत्या कर लो, कम से कम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा मोक्ष तो तुम ये सब काम करते हुए प्राप्त कर सकते हो, मेरे पास ऐसा रास्ता है जिसके कारण से आप ये सब काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा कि आपने श्रीमान समय का विभाजन नहीं किया। आप रात भर फोन को क्यों खुला छोड़ते हो? रात भर बंद रखिए। जब आवश्यकता हो अपना एक मैनेजर नियुक्त करिए। हर स्थान पर एक एक मैनेजर, एक जो है ना उनके ऊपर सबसे बड़े लोगों को एक एग्जीक्यूटिव नियुक्त करिए और उससे 2 घंटे के लिए कहिए कि मेरे से बात करोगे आप हर समस्या के बारे में, बीच में मुझको फोन नहीं करना, जो आप निर्णय करेंगे ठीक रहेगा।
वास्तव में ये क्या है कि उसने समझा कि सब मैं ही करता हूं। ये जो कर्ता का भाव उसके अंदर बहुत बड़ा पैदा हो गया था, उसके कारण वो आत्महत्या करने को उतारू था। और उसने यही किया। उसने मुझे फिर पत्र लिखा कि आपके कारण से मेरा जीवन बदला है, मेरे कारण से नहीं, मेरे गुरु के कारण से बदला है। वास्तव में ये सब क्या चीजें हैं कि इन सब चीजों को जीवन में इंप्लीमेंटेशन करना। आजकल